संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण की अवधारणा को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों का बात करना भी जरूरी है। संप्रेषण के तत्व से आशय है कि संप्रेषण के रूप, आकार प्रदान करने वाले घटक। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही इनके प्रमुख तत्व हैं। लेकिन विद्वानों के माध्यम और फीडबैक को भी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इस प्रकार संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व ठहरते हैं: संप्रेषक, स्रोत, संदेश, माध्यम, ग्राही लक्ष्य, फीडबैक। संक्षेप में संप्रेषण के तत्वों का विवरण इस प्रकार है। तो आइए समझते हैं। स्रोत उसका संप्रेषक। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषक ही है। संप्रेषक में संप्रेषण हेतु संप्रेषण की परिवीर्णता, परिवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। इसमें संप्रेषण प्रवीणता हेतु बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना और तर्क वितर्क करना आता है। इसके अतिरिक्त भाषाई ज्ञान, संकेत करना एवं चित्र बनाना आदि भी संप्रेषण प्रवीणता में वृद्धि करते हैं। प्रवृत्ति के आशय है: पहला, संप्रेषक का संदेश ग्रहीता के प्रति दृष्टिकोण एवं उसके साथ व्यवहार। दूसरे, संदेश की विषय वस्तु के प्रति संप्रेषक की अवधारणा। और तीसरा, संप्रेषक का संप्रेषण के समय रवैया आदि। ऐसे संप्रेषक को संप्रेषण करते समय समाज के वर्गों, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, युवा, वृद्ध एवं बाल वर्ग आदि का ध्यान रखना चाहिए। समाज एवं संस्कृति के ज्ञान के अभाव में संप्रेषक की संप्रेषण प्रक्रिया बाधित हो सकती है। संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जो कुछ भी कहना चाहते हैं श्रोता के समक्ष वह सब उसका संदेश है। संदेश की रचना के वक्त संप्रेषक को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे संदेश की विषय वस्तु, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, संदेश किस माध्यम द्वारा पोषित करना है, संदेश ग्रहणकर्ता कौन है। संप्रेषण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कई बार हम देखते हैं कि एक खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को ठीक से समझा नहीं पाता, जबकि एक समान व्यक्ति अपनी बातों को बड़े प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। यह सब वक्ता के संदेश रचना कौशल के कारण ही सीख पाता है। माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य माध्यम रहता है। माध्यम के यहाँ आशय है कि संप्रेषक किस प्रकार अपने संप्रेष संदेश को सामने वाले तक भेजता है। बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट। संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके लक्ष्य यानी संदेश ग्राही के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा। संप्रेषण प्रक्रिया के सभी माध्यम उपयोगी होते हैं, परंतु उपयोगिता संप्रेषक, संदेश और संदेश ग्राही की विशिष्टता स्थिति पर निर्भर करती है। ग्राही या लक्ष्य। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। ग्राही केवल एक व्यक्ति, वर्ग या पूर्ण समाज भी हो सकता है। ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा उसी मात्रा में संप्रेषण के प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संप्रेषक का संदेश किस प्रकार का है, उसके लिए संप्रेषक का क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त ग्राही की भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रुचि आदि भी ग्राही के संदेश ग्रहण करने को प्रभावित करती है। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का बड़ा महत्व होता है। फीडबैक से आशय है कि संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना या न करना फीडबैक कहलाता है। फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है। यह संप्रेषक को यह अवसर मुहैया कराती है कि वह संप्रेषण की अगली कड़ी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर अपने संप्रेषण को आगे बढ़ाए। फीडबैक के अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया क्या हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। जैसे पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से बातें हो रही है, फीडबैक नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो निरर्थक हो जाएंगी। फीडबैक से यह मालूम हो जाता है कि संप्रेषण में संदेश की व्याख्या किस प्रकार की गई है। यहाँ एक तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि एक से अधिक संदेश ग्राही होने की स्थिति में संप्रेषक को अलग अलग प्रतिक्रिया मिल जाती है, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक ग्राही की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है। खैर, संप्रेषण में परस्पर साझेदारी की प्रक्रिया विद्यमान रहती है, अतः फीडबैक भी मिलीजुली हो सकती है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने संप्रेषण के 5 बुनियादी तत्वों स्रोत,
स्रोतों, संदेश और लक्ष्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। संचारक, प्रेषक या स्रोत, जहाँ से संदेश का उद्भव होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, पक्षी हो, वस्तु हो, वह तत्व संचारक, प्रेषक या स्रोत कहलाता है। संदेश, जिस बात, भावना, विचार को संप्रेषित किया जाना है वह संदेश कहलाता है। संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य, जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है वह संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। इन तीनों के समन्वय से संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। संचारक, प्रेषक या स्रोत, संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य। संचारक, प्रेषक या स्रोत, संदेश, चैनल, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही, लक्ष्य, प्रभाव। ठीक है ना, चैनल के द्वारा जो न्यूज़ दिखाया जाता है उसका प्रभाव भी तो होता है। संचारक, प्रेषक, स्रोत, विचार, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, ग्रह, लक्ष्य और प्रतिक्रिया। लोग कमेंट करते हैं चीज़ों के ऊपर, हमने तो सारी चीज़ें ये समझ गए हम लोग। अब इसके भी बोध प्रश्न है तो समझते हैं। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण होता है। मुख्य कार्य, हाँ हो सकता है, हाँ। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत संप्रेषण करना है, हाँ। व्यक्तिगत संप्रेषण व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता। व्यक्तिगत, हाँ नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है साथ। संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम क्या है?